हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे ही हम कहीं जाते हैं तो बच्चों का काम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है, खाना पीना मस्ती करना। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे झाड़ उखाड़ हनुमान जी के मंदिर के लिए। तो बहुत फेमस मंदिर है, बट मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, कायरा भी फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो बस ऐसे ही ऑल ऑफ सडन प्लान हुआ सडनली और हम लोग निकल गए। तो यहाँ पे बस हम रेडी होके निकले थे। और कायरा के साथ जब भी फैमिली होती है तो मुझे उसका बिल्कुल टेंशन नहीं होता है। यहाँ पे हम लोगों ने बीच में, हमें कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी तो एक जंगल में बैठ के नाश्ता किया। फिर वहाँ से हम आगे निकले तो बीच में एक और मंदिर आया जहाँ पे बच्चों ने खूब सारी मस्ती की। और इसी मंदिर के पास में तालाब था, तो हम लोग वहाँ जब बच्चे झूला वूला झूल लिए थोड़ा सा मंदिर में, फिर हम लोग गए थे तालाब पे। तो इतनी तेज़ धूप हो रही थी, घर से हम जब निकले थे बहुत अच्छा सा मौसम था और हम लोग इसीलिए गए थे कि अच्छा मौसम है, बच्चों का भी छुट्टी है, इंजॉय होगा। बट बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन बच्चों ने तो फिर भी इंजॉय किया। तो यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे थे, धूप थी तो हम लोग यहाँ पे बस खड़े होकर बच्चों को देख रहे थे। और हमारे जीजू को मिल गया था मैग्नेट, तो जीजू ने क्रिश के लिए मैग्नेट निकालना चालू किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ जीजू काम करने लगते हैं हमारे। और फिर हम यहाँ दर्शन करने के बाद निकल गए थे मंदिर के लिए। तो बीच में एक दो मंदिर आए, मतलब एक ही मंदिर आया था, वहाँ पे भी हम लोग रुके थे, दर्शन किए थे। कुछ पॉइंट्स आते हैं जो बहुत अच्छे हैं, मतलब जहाँ से व्यू अच्छा है, तो वहाँ पे रुके। बीच में मंकी वगैरह दिखे तो बच्चों के लिए वहाँ पे स्टॉप दिया। फिर यहाँ पे हम जैसे ही मंदिर पहुँचे, बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन यहाँ की जो हिस्ट्री है उसमें ये बताते हैं कि किसी के सपने में भगवान जी आए थे, हनुमान जी की, यहाँ पे मंदिर बनाओ। और फिर फॉरेस्ट वालों ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया था। तो रात में, उसी रात में, मतलब पूरे जितने भी उस एरिया के पेड़ थे वो उखड़ चुके थे। और वो वाले पेड़ आज भी, यहाँ मंदिर में आप जाओगे तो एक मिरर के अंदर, मतलब कांच के अंदर पूरा पैक करके रखे हुए हैं। तो इसीलिए इसका नाम है झाड़ उखाड़ हनुमान जी का मंदिर। और यहाँ पे बहुत सारे दूसरे भगवानों की भी स्थापना की हुई है, शिव जी की, माता जी की और गणेश जी की, और राम जी का मंदिर भी है। तो बस ऐसे ही बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छी जगह है और बहुत मान्यता है, इसलिए हम गए थे। यहाँ पे बच्चों ने की स्लाइड, वहाँ पे बहुत छोटू सा पार्क भी बना हुआ है बच्चों के लिए। बहुत सारे अलग अलग टाइप के झूले हैं, स्लाइड है। तो यहाँ पे बच्चों ने स्लाइडिंग की और एकायरा तो आधे बीच में आई और फिर रोने लगी। और ये जो छोटू बेबी है रेड टी शर्ट में, ये है एकायरा का बड़ा भाई माधव। और यहाँ पे सारे बच्चों ने वन बाय वन अपने स्लाइडिंग की और उसके बाद हम झूलों की साइड गए। वहाँ पे बच्चों ने खूब सारे झूले झूले, बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोगों ने इंजॉय किया, बहुत मज़े आए थे। फिर यहाँ पे जब हमारा पूरा हो गया था कि हाँ ठीक है अब टाइम हो गया है, फिर हम निकल गए थे वापस घर के लिए। और आप जब इस मंदिर में जाओगे तो आपको बीच में बहुत अच्छा व्यू मिलता है, बहुत मज़े आते हैं। और यहाँ पे जब दीदी के पास एक आयरा है, जब भी मैं फैमिली ट्रिप्स पे जाती हूँ, इसीलिए मुझे बहुत ईज़ी रहता है घर वालों के साथ कहीं घूमने जाना। एक आयरा उसकी बुआ फूफा जी लोगों को अच्छे से जानती है, उसकी मौसियों को अच्छे से जानती है, नानी को अच्छे से जानती है, दादी को अच्छे से जानती है। तो जब भी हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं ना घर वालों के साथ, तो मुझे बेबी का बिल्कुल टेंशन नहीं होता है। ना वो मेरे पास आती है, ना उसके पापा के पास आती है। जब जीजू थे तो पूरे टाइम उसके फूफोसा के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया, उनके पास सो भी ली, बैठ भी ली, खा भी लिया। तो उसका यही सीन होता है, जिनको वो जानती है उनके पास वो बहुत अच्छे से खेल लेती है। तो हम लोगों को उसका फिर इतना टेंशन नहीं रहता है और हम लोग भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। यहाँ पे जीजू उसको सुला रहे थे और वो सो भी गई थी इजीली। और फिर हम लोगों को जाते टाइम, हम मतलब ऐसे बीच में रुके नहीं थे, बस मंदिर वगैरह में ही रुके थे। तो फिर आते टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भुट्टा वगैरह खाएंगे। और बीच में एक बहुत ही प्यारा सा जंगल आता है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने स्टॉप दिया था। यहाँ पे भुट्टे की शॉप दिख गई थी तो हम सब लोग रुके थे। मैं अंदर थी गाड़ी में क्योंकि कायरा सो रही थी। और जो बीच में यहाँ पे एक जंगल की बात बता रही हूँ, वहाँ पे ऐसा लगता है कि पूरा मेजरमेंट के साथ ट्रीज लगे हैं, मतलब पूरे पेड़ एकदम लाइन से लगे हैं। बहुत ही अच्छा है वहाँ पे घूमने के लिए। जिन लोगों को ऐसा नेचुरल थोड़ी सी चीज़ें पसंद है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। फिर हम वहाँ से निकले घर के लिए। और यहाँ मैडम को आप देख ही सकते हैं, उसे स्टीयरिंग चलाना है, उसे गाड़ी चलानी है, स्टीयरिंग छोड़ना नहीं है। उसके पापा बाइक चलाएंगे तो उसे बाइक चलानी है, कार चलानी है तो कार। तो मिस्टर पटेल के पीछे ही लगी रहती है। और इसी के साथ ये बहुत ही अच्छा दिन था हमारा और हम लोग आ गए घर को। आई होप कि आप लोगों को इस टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हों। अगर आपको ऐसे ही फैमिली व्लॉग्स देखने हैं या फिर डेली व्लॉग्स देखने हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।